जय माता दी। आप सभी दर्शन कर लो माता रानी के। और ये जो दीप जल रहा है ना, दीपक, ये अखंड ज्योति है। ये लास्ट तक, अष्टमी तक कंटिन्यू जलती रहेगी। और अभी मैं पूजा करने जा रही हूँ, तो एक बार माता रानी के आप लोग दर्शन कर लीजिए एक बार फिर, कितनी प्यारी लग रही हैं। आप किसी को भी बसाते हो ना घर में, कोई भी रिश्तेदार आता है तो बड़ा अच्छा लगता है घर। वैसे माता रानी के आगमन पे भी घर बड़ा सुंदर लग रहा है और मन बड़ा शांत है। आप भी दर्शन कर लीजिए। वो मंगल नाथ जी के फ़ोटो है, ये साईं बाबा हैं। बाकी यहाँ ये हमारे यहाँ बक्सर में चंडिका अंबिका देवी, ये वाली जो फ़ोटो है, ये वाली चंडिका अंबिका देवी की, ये मुंबा देवी की दोनों फ़ोटो हैं जो दिख रही हैं सामने पे। और ये कुबेर महाराज हैं और ये विंध्यवासिनी देवी जी हैं। अरे ये तो मेरे भगवान जी हैं जिनको मैं स्नान करवाती हूँ डेली। और ये माँ संकटा देवी हैं, हमारे यहाँ विगासों में पड़ती हैं। गंगा जी भी हैं यहाँ पे। और ये बाबा महाकाल हैं, दर्शन कर लीजिए। जय महाकाल। महाकाल और सबको सुख समृद्धि प्रदान करें, सबको मन की शांति प्रदान करें, सबकी मनोकामना पूर्ण करें। ये कुबेर महाराज जी हैं। ठीक है, मैं अब पूजा कर लेती हूँ। आप लोगों को दर्शन करवा लिया है। जय माता दी। आज माता ब्रह्मचारिणी का आगमन है, तो आज का सेकंड डे माता ब्रह्मचारिणी के लिए होता है। तो आज मैंने वाइट कपड़े, सफ़ेद कपड़े धारण किए हैं। ये पीछे जो बने हुए हैं ये उसमें बनते हैं, जो क्या बोलते हैं, गुरु पूर्णिमा होती है आषाढ़ मास में, तो आषाढ़ पूर्णिमा में ये बनाया जाता है। इसमें पूजा होती है, गोबर के, गाय के गोबर बनते हैं। ये मैं पूजा करने के बाद ब्रेकफास्ट करने लगी थी। वो सुबह भाई के लिए बनाई थी ना आलू साबूदाना की खिचड़ी, तो वही बचा हुआ था, तो मैंने सोचा थोड़ा खा लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कल फास्ट भी था तो इस वजह से। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, और मज़े में होना भी चाहिए, जैसा कि आपकी आरती बोलती है। और कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हो, बढ़िया रहना चाहिए। और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो आज मैंने ये वाला सूट वेयर किया हुआ है, फ्रॉक सूट है, काफ़ी घेर है इसमें। तो मैंने अपने मन से मैंने सोचा कि चलो इस नवरात्रि कुछ अलग करते हैं। तो मैंने यही किया कि जितने भी नवरात्र हैं तो उनमें मैं अलग कलर के कपड़े पहनूंगी और अलग लुक में रहूँगी। तो आज माता ब्रह्मचारिणी का दिन है, तो आज मैं वाइट कपड़े पहने हूँ, क्योंकि वो वाइट कपड़े पहन के रखती हैं। यही है बस। और आज ना मन थोड़ा सा अलग सा फील कर रहा है, क्योंकि कुछ दिन से मुझे वेट था कि शायद चीज़ें सुधर जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो नहीं सुधरा, अच्छा बात है। अगर किसी के मन में रत्ती भर भी कुछ है ना, तो यार बोलना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए। बिना बोले माँ अपने बच्चे को भी दूध नहीं देती है, ठीक है। अगर बच्चा रोता है ना, वो छोटा सा दूध मुँहा बच्चा अगर रोता है, तभी उसकी माँ को पता चलता है कि बच्चा भूखा है और उसको दूध की ज़रूरत है। तो बिना बोले किसी को कुछ पता नहीं चलता है, बोलना चाहिए। हाँ, हूँ, ओके, कौन, क्या, ऐसे बोलने से इतना मुंह में आपकी ज़बान खो गई क्या? इतनी तो नहीं है कि आपके मुंह में ज़बान ही नहीं है। ज़बान तो भगवान ने एक हाथ की दे रखी है आपको, ठीक है। मेरी तो खैर 2 हाथ की, 4 हाथ की है, आप कुछ भी लगा सकते हो, नेवर माइंड। लेकिन आपको तो भगवान ने दिया है, तो आप बोल सकते हैं, मना भी कर सकते हैं, लेकिन आप फंसा के रखना चाहते हैं। चलो ठीक, फंसा के रखो। मेरे फ्रेंड ने बोला, आचार्य ने मुझे बोला कि आरती तू गलत ट्रैक पे है, तू तेरा जो ट्रैक है ना वो रॉन्ग है, और तू गलत लोगों पे उम्मीद रख रही है। तू उम्मीद किसी से मत रख,
ऐसा बोला, उम्मीद किसी पे मत रख और तू सब कुछ छोड़ दे, बस मैं जैसा तो आप वो कर रहा हूँ, तुमको सजेस्ट कर रहा हूँ, तुम वो करो। मैंने कहा ठीक है। मैं उसकी बात नहीं मानती ही नहीं। क्यों मानूँ? नहीं मान पाती, क्योंकि मेरे मन से जो आता है ना वो मैं करती हूँ। मेरे मन में कुछ और ही चल रहा है, तो इसलिए मैं उसकी बात नहीं मान रही थी। लेकिन फाइनली मैं अब उसकी बताए रास्ते पे चलूँगी, क्योंकि वो गलत नहीं बोल रहा है, सिर्फ मुझे बुरा लगता है। वो सही, बिल्कुल सही बोलता है, 101% सही बोलता है, क्योंकि वो उम्र में भी मुझसे बड़ा है, तजुर्बे में भी मुझसे बड़ा है, हर चीज़ में वो मुझसे बड़ा है। उसको बहुत चीज़ों का ज्ञान है, और वो सिर्फ एक जगह रह के नहीं आया, वो 50 जगह घूम घाम के आया है, तो उसको सारी चीज़ें पता हैं, कौन कैसा है क्या नहीं है। तो अब मैं फाइनली इस डिसीजन पे पहुंच रही हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाऊँगी, बहुत ज़्यादा। ये बस अक्टूबर का मंथ है मेरे पास, थोड़ा सा इधर उधर टाइम पास कर लूँ। और टाइम पास क्या करना, मैं ज़रूरी जो क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर रही हूँ, ज़रूरी काम कर रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे फिर ये सब काम करने का मौका नहीं मिलेगा, मैं बहुत बिजी हो जाऊँगी। और मुझे अब किसी से किसी टॉपिक की बात नहीं करनी, कोई भी हो, नहीं बात करनी, नहीं बोलना है कि मैं ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ। मैं आपको भी नहीं बताऊँगी, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है मैं आपको भी नहीं बताऊँगी। आपको तब पता चलेगा जब ये चीज़ें फाइनली डन हो जाएंगी। तो बस यही चल रहा है लाइफ को। अब किसी के लिए ऐसे रोना नहीं, रातों को जगना नहीं, जगना है तो अपने लिए जगना है, किसी के लिए नहीं जगना है, अपने सपनों के लिए जगना है। अपने आप को उस स्टेटस पे लाना है ना कि सामने वाले को टाइम लेना पड़े कि यार है क्या तेरे पास टाइम, मिलते हैं, बात करते हैं, थोड़ा सा 5 मिनट टाइम दे दे, 10 मिनट टाइम दे दे। और उस टाइम मैं एटीट्यूड तो नहीं रखती, मैं एटीट्यूड गर्ल नहीं हूँ मैं, लेकिन उस टाइम मुझे सॉरी बोलकर मना करना पड़ जाए, नहीं यार मैं बिज़ी हूँ। आप महसूस नहीं कर सकते, मैं स्माइल तो कर रही हूँ, कितने दर्द में गुजर रही हूँ, नहीं महसूस कर सकते, क्योंकि मेरे जैसा ना तो दिल आपके पास है, ना तो दिमाग मेरे से जैसा आपके पास है। मैं थोड़ा सा शरीर से बड़ी दिखती हूँ, एज में भी थोड़ी बड़ी हो गई हूँ, लेकिन दिल अभी भी उस बच्ची का है जो 16-17 साल की बच्ची होती है। दिमाग भी अभी उतना ही है, लेकिन इस दिमाग को थोड़ा सा वो करना, बढ़ाना है, और इसको थोड़ा एक्सरसाइज करवानी है, क्योंकि यार लोग गेम प्लानर क्यों होते हैं? कैसे कर लेते हो आप ऐसे गेम प्लान, कैसे? मुझे तो आज तक नहीं आया ऐसे गेम प्लान करना, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं हंसूँ या रोऊँ, लेकिन मुझे नहीं यार, नहीं आता मुझे। प्लीज़ कोई मुझे सिखा देना गेम प्लान करना, गेम कैसे करते हैं, कैसे किसी को फंसा कर रखते हैं, कैसे एक साथ 4, 10, 20, 50 को फंसा कर रखते हैं, बताओ ना कोई मुझे। मैंने पता, मेरे जो हस्बैंड थे जिससे मेरी 2011 में शादी हुई थी, मैंने उनको भी बोला था यार संभल जाओ, आपके पास टाइम है। मैंने तो उनको मेरी लाइफ के 3 साल मतलब दिए हैं, 3 साल में 8 महीने में अपने मायके में रही हूँ, लेकिन आप लगा लो 3 साल में 8 महीने माइनस कर दो, तो मैंने उनको टाइम दिया कि यार संभल जाओ, तुम थोड़ा सा लड़कियों से दूर रहो, ये अच्छा नहीं है, तुम शादीशुदा पर्सन हो। लेकिन उनको समझ ही नहीं आता था। वो चने के खेत में चने का साग तोड़वाने जाते थे, साइकिल में बिठा के लड़कियों को घुमाने जाते थे। उस टाइम पे मैं सामने से देख रही हूँ, मुझे बड़े जेठ जी लेके, मैं बीमार हूँ, बड़े जेठ जी लेकर बांदा दवा करवाने ले जा रहे हैं, और उस पर मुझे ही ब्लेम किया जा रहा है कि तू जेठ के साथ गई क्यों, तुम मर रही थी तो मर जाती, लेकिन जेठ के साथ गई क्यों। और वो भाई साहब इतने प्यारे हैं, इतने मतलब अच्छे हैं, नेक इंसान, कि उन्होंने मतलब कि बांदा में ऐसा होता है कि जेठ को मतलब बात नहीं करते, उनके इतना घूंघट करके रखते हैं। और मतलब किचन में अगर चूल्हे पे आप खाना बना रहे हो, अगर जेठ जी आपके खाना खा रहे हैं
तो आप उनकी थाली में डायरेक्ट रोटी नहीं रख सकते हो, आप प्लेट में रख के उनको रोटी दोगे। उनको सब्ज़ी दाल की ज़रूरत, चावल की ज़रूरत है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, वो खुद बोलेंगे, आप नहीं पूछ सकते हो, ऐसा मतलब था। और उनके कपड़े अगर बरसात में भीग रहे हैं तो भीग जाएंगे, लेकिन आप उठा नहीं सकते हो। छोटी बहू के लिए था, मैं वैसा करती थी। और तो वो मैं बाइक में बैठी ज़रूर थी उनके साथ, लेकिन वो एक बैग टांग के रखे थे, तो वो बैग पीछे लटका के रखे थे, टांगने वाला बैग था, तो वो सीट पे आधे रखा हुआ था। उसकी एकदम मैं इतनी पतली सी पहले ही थी, अब पहले तो बहुत ज़्यादा पतली थी, अभी थोड़ा ठीक हूँ। एकदम साइड में जो स्टील का हैंडल लगा होता है ना, क्या बोलते हैं उसको पकड़ के बैठते हैं, तो वो पकड़ के मैं बैठी थी। तब उस पर भी उस बंदे ने मुझे बोल दिया कि तू जेठ के साथ गई क्यों, मतलब हद है यार। इसलिए तो मैं उसको माफ़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि गलती नहीं की तो कि उसने गुनाह किया। तो मैं कम टू पॉइंट बात पे आती, मैं बोल रही हूँ कि मैं 3 चांस उनको दिए, 2 चांस फैमिली के कहने से और 1 चांस एक गांव के ही दूसरे पर्सन थे, वो बोले कि शायद समझौता हो जाए, तो उनके कहने से मैंने 1 चांस दिया। लेकिन तभी पर वो आदमी सुना नहीं, रात को घर से बाहर निकाल दिया, मुझे मार पीट के बाहर कर दे, तुम भाग जा मेरे घर से, बुला अपने बाप को, तेरे बाप को मतलब ये नहीं है वो नहीं। मेरे बाप से मतलब कि मेरे पापा को इतना यूजिंग वर्ड बोलना है कि बोलना ही था। ठीक बोला, ठीक है चलो इस बार मैं जाती हूँ ना, तो भाई साहब मैं कसम खा के जा रही हूँ तुम्हारे इस घर से, फरीदाबाद हरियाणा से, मैं दोबारा लौट के तो नहीं आऊँगी। उसने बोला कि रोते हुए आएगी तू, उसने यही बोला, रोते हुए आएगी। तो मैं वो दिन था और ये आज एक दिन है। वो अभी भी मेरे नंबर पे इतना कॉल कर रहा है। मैं अभी तो मैं घर वाले नंबर से मैं बात कर ले रही थी, लेकिन मैंने अपने नंबर से भी कॉल किया था कि मैं सोचा कि चलो देखते हैं, तो उस पर भी कॉल कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, आ जा तू जो बोल लेगी वो करूँगा, ये है वो है, बांधा कब मकान बनवा लूँ, दुनिया भर की बात बोल रहा। लेकिन मैंने कहा अब तो मुझे नहीं आना है, अब घुटने पे तुम हो, मैं नहीं हूँ, मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं। मैं 9 साल से आपके बिना सरवाइव कर रही हूँ, अकेले कैसे रह रही हूँ, तुमने पूछा नहीं मुझे। अब तुम अचानक से तुमको इतना मतलब कि अब तुम्हारी ज़रूरत है, इसलिए आरती वाजपेयी को पूछ रहे हो, ठीक है। और तुम नीडी हो इस टाइम पे, इसलिए अब तुम्हारे घर वालों ने, तुम्हारे सब फैमिली ने, भाई ने, भाभी ने, सारे जो तुम्हारी चमचियाँ होती थी 8-10, उन चमचियों ने छोड़ दिया है। वो कहीं छोड़ गई, या तो शादी करके चली गई या तो छोड़ दिया है। तो अब तुमको आरती वाजपेयी की याद आई, ठीक है। आप लोग देख लो, अब वीडियो को क्लोज़ करना है क्योंकि वीडियो ज़्यादा ही बड़ी हो रही है। आप लोग देख लो और वीडियो को कहाँ तक पहुँचाना है आप सब समझते हैं। वीडियो को अगर पसंद आ रही है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि लाइक हमको दिखता नहीं है। और आज आप लोग कमेंट करोगे ना तो मुझे पता चलेगा, मैं रिप्लाई करती हूँ कि जो भी मुझे कमेंट करता है ना, मैं सबका रिप्लाई करती हूँ, लाइक भी करती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करना, और कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए, ठीक है, कि मैं रिप्लाई करते करते थक जाऊँ। ठीक है, राधे राधे, जय माता दी। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो, क्योंकि आप अपने लिए इम्पोर्टेंट हो, दुनिया के लिए नहीं हो। दुनिया बस मज़े लेती है और सब लोग टाइम पास करते हैं आपसे, कोई किसी का नहीं होता। जब तक आप में दम है, आप सेल्फ डिपेंड हो, तभी तक आप हो। नहीं तो अगर आपने किसी के सामने ऐसे हाथ फैलाया ना, तो आपको देगा तो नहीं, लेकिन 4 बातें और सुना के जाएगा। तो प्लीज़ अपने आप को, अपने सपनों को टाइम दो। राधे राधे, जय माता दी।